नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 15, जिसमें आप आज यूज सीखेंगे कुड हैव हैड का। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद ना आए तो बेशक उसे डिसलाइक कीजिए, लेकिन कारण कमेंट में स्पष्ट कीजिए। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो पे आने से पहले मैंने मॉडल वर्ब लेसन 1 से लेके 14 तक कराए हैं, उन्हें अवश्य देखें क्योंकि उनके बिना यह लेसन अधूरा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूं रोज की तरह आज आपकी वीडियो लेकर। यूं तो मैंने बता दिया था कि आज आप क्या सीखेंगे, लेकिन मैं यहां पर भी आपको दोहरा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज आप सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स लेसन 15, और जिसमें आज आप यूज करेंगे कुड हैव हैड का। पीछे आपने कुड हैव बीन का यूज देखा था, लेकिन आज आप कुड हैव हैड का यूज करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, कुड हैव हैड का जो यूज है वो केवल एक ही सेंस में किया जाता है। ठीक है, एक ही सेंस में, जिसका मतलब होता है पास हो सकता था के केस में। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज की बात हो, पास हो सकता था। जैसे आपने कुड हैव में देखा था पास हो सकता है, लेकिन यहाँ कुड हैव हैड है तो पास हो सकता था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बहुत ही आसानी से आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए। उसके पास आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। ठीक है दोस्तों, आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे। He could have had a big house today. ठीक है, but he didn't work hard, या he did not work hard. ठीक है, उसके पास भी एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। ठीक है, दोबारा देख लीजिए।
he could he could have had a big house today, but he didn't work hard। यदि आप चाहें तो टुडे को स्टार्टिंग में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? टुडे he could have had a big house, but he didn't work hard। तो देखा दोस्तों किस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो जोड़ने वाली बात है, जरूरी नहीं है कि इसमें सारे सेंटेंस इसी तरह के जोड़ के ही बनेंगे। आप बिल्कुल इन्हें सिंपल भी रख सकते हैं। तो आप देखिए कैसे। मेरे पास भी लैपटॉप हो सकता था। देखिए इसमें आगे हमने कुछ नहीं जोड़ा है। मेरे पास भी लैपटॉप हो सकता था, तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। I could have had a laptop too। दोस्तों यहाँ पर हमने लास्ट में टू का यूज किया है। क्यों किया है ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था कि टू का यूज भी के लिए किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में। या फिर आप चाहे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था। आप इसे ऐसे हो सकता था, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई कुड ऑल्सो हैव हैड अ लैपटॉप। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप टू, ये ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मेरे पास किताबें हो सकती थी। आई कुड हैव हैड बुक्स। ठीक है, आई कुड हैव हैड बुक्स। मेरे पास किताबें हो सकती थी। तो इस तरह से होते हैं दोस्तों। हमें सिंपल सेंटेंस भी कराने होते हैं, क्योंकि हम सारे सेंटेंस जोड़ के कराएंगे तो जो थोड़े ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम सारे सेंटेंस को बड़ा नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़े कर रहे हैं, कुछ छोटे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तुम्हारे पास भी, ठीक है ध्यान से देखिए, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे, पर तुमने क्या किया? तुम कभी पैसे बचा नहीं पाए। ठीक है, तुम कभी नहीं बचा पाए पैसे। ठीक है, तुम्हारे पास भी कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे, पर तुम कभी नहीं बचा पाए पैसे। ठीक है, चलिए। You could have had money। ठीक है, You could have had money to buy a car, but तुम कभी बचा नहीं सके या बचा नहीं पाए। तो दोस्तों यहाँ पर could का यूज होगा। ठीक है, You could never, but you could never save money। यदि कभी के बजाय अगर ऐसा होता कि तुम पैसे बचा नहीं पाए, तो नेवर ना लग के कुड नॉट लग जाता। ठीक है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंस हैं बनते हैं। चलिए एक बार इसे दोबारा देख लीजिए। तुम्हारे पास भी कार खरीदने के लिए पैसे हो सकते थे, पर तुम कभी पैसे कभी नहीं बचा पाए। ठीक है, एक साथ है, तुम कभी नहीं बचा पाए। चलिए तो इसे दोबारा देख लीजिए। You could have had money to buy a car, but you could never save money। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं।
चलिए अगला उदाहरण है, मेरे पास क्या हो सकता था दोस्तों? मेरे पास पेन हो सकता था। ठीक है, आई कुड हैव हैड अ पेन। ठीक है, आई कुड हैव हैड अ पेन। ठीक है, मेरे पास भी पेन हो सकता था। इसी तरह से दोस्तों आपके सभी सेंटेंस बनते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और समझना है उदाहरण को। इसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, अपने सेंटेंस जो इसी तरह के होने चाहिए। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप बनाना सीखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरे पास भी कंप्यूटर हो सकता था। ठीक है, बजाय इसके मैंने मोबाइल खरीदना प्रेफर किया। मतलब मोबाइल इम्पोर्टेंट समझा मैंने। ठीक है, मोबाइल को मैंने महत्व दिया बजाय इसके कि मेरे पास भी कंप्यूटर हो सकता था, लेकिन मुझे कंप्यूटर की जगह मोबाइल अच्छा लगा। तो इस तरह से। ठीक, चलिए, आई कुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट आई प्रेफर्ड। ठीक है, आई प्रेफर्ड अ मोबाइल। अब मैंने कहा था बजाय इसके, तो इंस्टेड। ठीक है, बजाय इसके इंस्टेड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। आई कुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट आई प्रेफर्ड मोबाइल इंस्टेड। ठीक है दोस्तों, तो इंस्टेड का यूज आपको बाद में समझ में आएगा। थोड़ा इसमें बताना पड़ेगा कि इंस्टेड का यूज आपको कैसे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको इसी तरह से सभी सेंटेंसेस को बनाते रहना है दोस्तों। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, चलिए आगे है, मेरे पास भी टीवी हो सकता था। ठीक है, टीवी टेलीविजन। ठीक है, चलिए, आई कुड हैव हैड अ टीवी टू। ठीक है, टेलीविजन कह सकते हैं, तब भी आपको टू का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब दोस्तों तो उदाहरण में मैं आज आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन एक विशेष चीज़ पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई हुई थी कि हमको प्रोनाउंसिएशन किस तरह से सीखना चाहिए या किस तरह से हमें प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन की जहाँ तक बात आती है, सही उच्चारण की अगर बात आती है, तो उसमें हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनको बड़े सावधानी से बोलना पड़ता है। ठीक है, शब्दों को पहले देखना होता है और हमें ऐसा करना पड़ता है, जैसे कहीं से आपको शुद्ध उच्चारण मिला तो हमें कोशिश करनी होती है कि हमें सेम उसी के जैसा बोलें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या ये न्यूज़पेपर हैं वगैरह वगैरह, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, इनसे उच्चारण सुनना चाहिए। इसके माध्यम से आपको बिल्कुल अच्छे से आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स है ना, ऐसे गुआवा,
तो पहले आपको छोटे छोटे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब छोटे शब्दों का आप प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे तो बड़े बड़े शब्द तो आपके लिए ऑटोमेटिक ही बिल्कुल आसान बन जाएंगे, है ना। तो जैसे आर का जो प्रयोग होता है उसको ऐसा बोलते हैं जैसे थोड़ा सा जीभ को एक्शन में लेते हैं, जैसे ग्रेप्स, हाँ, ग्रेप्स, फ्रेम, फ्रैंकली, ठीक है, फ्रेंड, है ना, इस तरह से। अब दूसरों को देख के हम उच्चारण आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हमें यही चीज़ें करनी चाहिए, जितना हो सके कन्वर्सेशन जो होते हैं उनको सुनते रहना चाहिए। कहीं भी आपको इंटरव्यू सुनने का मौका मिले, किसी का भी इंटरव्यू है तो इंग्लिश में है, तो दोनों के किस तरह से दोनों प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। उनके साथ साथ आपको सेंटेंस को खुद बोलने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको और आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे मेरे ही सेंटेंस हैं तो इनको, जैसे मैं आपको सेंटेंस बोलता हूँ इसी तरह से आपको इनके पीछे रिवाइज करना चाहिए ना। आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरेगा इससे, और हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा ना हो, आपका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्रोनाउंसिएशन। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप हर चीज़ को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। और आज का टॉपिक मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ खास है नहीं। मैंने उदाहरण भी दे ही दिए हैं लगभग, और आसान है इसलिए मैंने उदाहरण भी ज़्यादा दिए नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम मिलते हैं, और क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप केवल एक लाइक दे दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लाइक करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको लाइक ही करना है। अगर कोई दिक्कत लगती है वीडियो में, पसंद नहीं आती, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कारण अवश्य लिखें दोस्तों, है ना। तो बस दोस्तों यही है। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो पे आने से पहले जो मैंने लेसन कराए हुए हैं, मॉडल वर्ब्स लेसन 1 से लेकर 14 तक, उन्हें अवश्य देख लें, ताकि यह लेसन भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।